नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चैप्टर चल रहा है, आज का नया चैप्टर है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में दोस्तों पूछता है और नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत फार्मूले पे चले जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला जैसे पे पहले इसमें उठा याद करना है दोस्तों, क्या क्या वर्ड हैं। ठीक है, ए को हम अमाउंट कहते हैं, अमाउंट को हम मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, मिश्रधन। और उसके बाद पी को प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल को मूलधन कहते हैं। ठीक है, मूलधन वह धन होता है जिस पर ब्याज लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, रेट। रेट को हम आर से दर्शाते हैं दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं, दर। और उसके बाद टी अर्थात टाइम। टाइम माने समय होता है दोस्तों, जितने समय के लिए वह उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज वह होता है दोस्तों जो ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। अगर 10,000 का 10% ब्याज दोस्तों होता है 1,000 होता है। ठीक है, अगर साधारण ब्याज रहेगा तो 2 साल में साधारण ब्याज 2,000 हो जाएगा। ठीक है, 2,000 हो जाएगा साधारण ब्याज। 1 वर्ष का 10,000 का 10% का अगर ब्याज की दर से दिया जाएगा तो 1,000 हो जाएगा। अगर 2 साल के लिए दिया जाएगा तो 2,000 हो जाएगा। अगर 3 साल के लिए दिया जाएगा तो 3,000 हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 1,000 2 साल के लिए अगर दिया गया तो जैसे पे 2 साल के लिए दोस्तों दिया जाएगा तो जैसे पे पहले साल 1,000 हो जाएगा। लेकिन दूसरे साल क्या होता है दोस्तों, उसका 1,000 होगा लेकिन इसका भी 10% ब्याज का भी 10% लगता है। ठीक है, तो जैसे हम आपको समझा दें दोस्तों, इसी सवाल में आप देख लीजिए 10%, 10,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप माने विस्तार से भी लगा सकते हैं। पहले इसको समझिए, जैसे 10,000 दिया है। ठीक है, तो पहले वर्ष का ब्याज दोस्तों इसका 10% निकाल लेंगे। इसका 10% निकालिए, 10,000 का 10% निकालेंगे, 2 जीरो क्रॉस हो जाएगा, अर्थात दोस्तों कितना बचा, 1,000। ठीक है, पहले वर्ष 1,000 ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष भी 1,000 लगेगा। ठीक है, 1,000 लगेगा, लेकिन जो पहले वर्ष का ब्याज है इसका भी 10% लगेगा। ठीक है, इसका भी 10% लगेगा। तो 1,000 का 10% निकालेंगे दोस्तों, A0 से A0 कट जाएगा, कितना बचेगा, 100। ठीक है, तो अर्थात 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1,000 है। ठीक है, और यहाँ कितना है, 1,000 ये है और ये 100 है, तो कितना हो जाएगा, 1,100 हो जाएगा। अगर टोटल जोड़ देंगे दोस्तों, टोटल जोड़ देंगे तो 2,100 आएगा। ये है समझने का ट्रिक। ठीक है, ये समझने का ट्रिक है। क्या पहले वर्ष उसका ब्याज दोस्तों 1,000 होगा, दूसरे वर्ष भी 1,000 होगा, लेकिन इस ब्याज का भी 10% ब्याज रखेंगे, 100 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे, दूसरे वर्ष दोस्तों ब्याज कितना आएगा, 1,100 आएगा। पहले वर्ष ब्याज कितना आ रहा है, 1,000 आ रहा है। ठीक है, और साधारण ब्याज में क्या होता है, हर वर्ष 1,000 आएगा। ठीक है, तो हम इसको अगर हम फार्मूले से लगाना चाहें दोस्तों तो फार्मूले से हम लगा सकते हैं। आप प्रतिशत में पढ़े होंगे, 10% बराबर 1/10 भी कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, ये जो राशि होती है इसको ब्याज कहते हैं। ठीक है, इसको ब्याज कहते हैं और इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ये ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया। अगर हमको मिश्रधन, देखिए ए को हम माने थे मिश्रधन, अमाउंट होता है। अगर मूलधन मिश्रधन बटे अगर मूलधन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा, ब्याज और मिश्रधन क्या हो गया, ब्याज और मूलधन, तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, बटे मूलधन इसको मानते हैं। ठीक है, बटे वाले को मूलधन मानते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। अगर कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 घात लगा देंगे। ठीक है, 2 वर्ष का कहेगा तो 2 घात लगा देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 121। ठीक है, 11 ग्राम है 121 और 10 दाम 100। ठीक है, बटे में क्या था,
100 था, मूलधन 100 आएगा और मिश्र धन कितना आएगा दोस्तों 121। ठीक है, अगर ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ये मूलधन है दोस्तों, ये क्या है मिश्र धन है, तो हम क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे ना, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा 21। ठीक, कितने का अंतर है दोस्तों 21 का अंतर है ना। अगर सवाल में हमको ये मूलधन दिया है, मूलधन दिया रहेगा तो मूलधन से इसमें भाग देंगे। ठीक है, मूलधन से भाग देंगे और चक्रवृद्धि ब्याज का गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे 10,000 दिया है दोस्तों, 10,000 बटे मूलधन। अगर मूलधन दिया रहेगा तो मूलधन से भाग देंगे, अगर मिश्र धन दिया रहेगा तो मिश्र धन से भाग देंगे। अब ब्याज पूछ रहा है दोस्तों, तो हम क्या करें, ब्याज कितना आ रहा है 21, क्योंकि 100 पे 121 हो रहा है तो 21 हो जाएगा। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2100। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ भी ब्याज 2100 हो रहा है, यहाँ भी ब्याज 2100 हो रहा है। इस मॉडल का आप सवाल लगाएंगे तो बहुत आसानी होगी। अगले सवाल में इसको बताते हैं। चलिए दोस्तों, उसी पे अगली सवाल बना दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उसमें 2 वर्ष था, इसमें हम 3 वर्ष बना दिए हैं। ठीक है, समझिए क्या कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, 10% बराबर होता है 1/10। तो क्या कहते हैं, P/A लिखना होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ब्याज होता है। ये क्या होता है, मूलधन होता है। तो ए मिश्र धन बटे मूलधन। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ब्याज है, ये मूलधन है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाता है ना, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब मूलधन कितना है 10 है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद दोस्तों जो समय दिया रहता है उसी का घात लगा देते हैं। समय दिया रहता है उसी को हम घात लगा देते हैं। तो 3 वर्ष दिया है, 3 घात कर देंगे, तो 11 का अगर क्यूब करेंगे दोस्तों 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अगर 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, अगर मिश्रधन पूछा होता दोस्तों तो हम मिश्रधन का ही गुणा कर देते। ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो हम अगर मिश्रधन पूछा होता तो हम मिश्रधन का गुणा कर देते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज देखिए जो अंतर होता है वही ब्याज होता है, मिश्रधन का और मूलधन का जो अंतर होता है वही ब्याज होता है। देखिए घटाएंगे कितना आ जाएगा 331। ठीक है, CI कितना आ जाए 331। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे CI। तो मूलधन जो दिया रहेगा दोस्तों, कितना दिया है 10,000 दिया है, बटे हम अगर ये मूलधन है तो मूलधन से भाग देंगे, मूलधन है तो मूलधन से भाग देंगे। मूलधन कितना है वहां पर 1000 है। ठीक है, 1000 है ना दोस्तों। अगली बार 100 था तो 100 से भाग दिए थे, यहाँ 1000 है तो 1000 भाग देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, दोनों का अंतर। एक बार इस मेथड को आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसान होगा दोस्तों, बहुत जल्दी में आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और नहीं तो आप वही फार्मूला जो होता है वही सॉल्व करेंगे। तो 1 जीरो बचा है दोस्तों, 1 जीरो लगा देंगे आप, कितना आ जाएगा 3310। अगर आप फार्मूले पे जाएंगे दोस्तों, इस मॉडल का फार्मूला आप पढ़े होंगे, 1 + r/100 पावर t। ये फार्मूले पे जाएंगे आपका सवाल लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी पे, अगर हमको क्या दे दिया दोस्तों, इस फार्मूले पर मत जाइएगा, इसी मेथड को आप 2-3 बार सवाल लगाइए तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों उसी मेथड पे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1331 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हम फार्मूला वही अपनाएंगे, A/P। ठीक है, मिश्रधन बटे मूलधन। तो मिश्रधन कितना हो जा रहा है 1331 बटे कितना कर देंगे मूलधन, मूलधन कितना है दोस्तों 10,000। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर ये कट रहा है तो काट देंगे। ठीक है, अगर वर्ग बन रहा है तो वर्ग बना लेंगे, अगर क्यूब बन रहा है तो क्यूब बना लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं ये 11 का क्यूब बन रहा है, 11 का क्यूब बन रहा है, और एक कितना है 10 का क्यूब।
दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं ये क्या है, 11 का क्यूब है, ठीक है। यहाँ 1000 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, मिश्रधन बटे मूलधन, ये फार्मूला हमेशा यूज करेंगे जहां हमारा सेट होगा, ठीक है। और फार्मूले बहुत हैं निकालने के। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्यूब हो जाएगा, जो घात होता है वही समय होता है, ठीक है। जो घात होता है वही समय होता है। अगर इसमें रेट नहीं दिया होता दोस्तों, हम क्या करते हैं, ठीक है, रेट नहीं दिया होता तो ये मूलधन है, ये क्या है, मिश्रधन है, था ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, यहाँ लिखा गया है ना अमाउंट, और ये प्रिंसिपल, ठीक है। अगर हमको ब्याज निकालना होता तो कितना आएगा, घटा देंगे 1 हो जाएगा, अब मूलधन से भाग देंगे बटे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो रेट अगर निकालना होता तो क्या होता, गुणे 100 कर देते हैं, 10%, कोई दिक्कत, 10% सवाल में भी है। तो हमको क्या, इस मॉडल सवाल जब हम लगाएंगे टाइम भी निकाल सकते हैं, जो घात होगा वो टाइम होगा। उसके बाद इसको हम घटाएंगे, 1/10 को हम 10% कहते हैं, ठीक है। हम परसेंटेज में पढ़े होंगे, 10% बराबर 1/10, ठीक है। तो हम इसको ये मूलधन है, अगर घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 जब 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10%। तो हम इससे मॉडल से रेट भी निकाल सकते हैं, अगर जो इस घात को सेट कर देंगे तो टाइम भी निकल आ जाए। इसी पे अगली सवाल देखते हैं, जैसे कह दिया, जैसे आपको कह दिया 100 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 121 हो जाएगा, ठीक है। कितने समय में 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो हम क्या कौन फार्मूला अपनाएंगे, A/P 121 बटे कितना करेंगे दोस्तों, 100, ठीक है। तो हम देखेंगे घात बन रहा है कि नहीं, तो घात बनेगा तो 11 का स्क्वायर होगा, ये बटे 10 का स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा, कितने समय में, ठीक है, जो घात होता है वही समय, अर्थात दो वर्ष में कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगली सवाल पे, देखते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है, 5000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या दिया है, ये मूलधन दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया है 5000 हमको क्या दिया, रेट क्या दिया है 10%, ठीक है। और उसके बाद टाइम क्या दिया है, 3 वर्ष। कह रहा है 5000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A/P के फार्मूले पर रहेंगे अभी, ठीक है। जब तक हमारा सवाल इस फार्मूले पर सेट हो रहा है तब तक किसी मॉडल पर रहेंगे, जब नहीं सेट होगा तो अगले फार्मूले पे जाएंगे, क्योंकि इस मेथड पे सवाल जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर रेट 10% दिया है, ठीक है, 10% दिया है तो क्या हो जाएगा, 10% को हम 1/10 कहते हैं, ठीक है। 10% को हम प्रतिशत वाले चैप्टर में वीडियो आप देखेंगे, 10% बराबर 1/10 होता है, क्योंकि 10% बराबर, अगर प्रतिशत दिया है दोस्तों, अगर इसको भिन्न में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो 10% दिया है, ठीक है, 10% दिया है, अगर इसको भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1/10 ही आएगा ना, प्रतिशत, ठीक है, प्रति 100 हो जाएगा। तो 10/100 कर देंगे, 1 0 कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर इस सवाल में हमको दिया है 10%, ठीक है, 10% दिया है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, क्योंकि ब्याज की दर दिया है ना, 10% ब्याज की दर है, तो ये ब्याज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, A/P, तो हम क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा, जब ये ब्याज है, ये मूलधन है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना दोस्तों। अमाउंट बराबर होता है P × I, ब्याज जो होता है, तो क्या हो जाएगा, 10 से
एक 11 हो जाएगा बटे मूलधन। मूलधन कितना है 10 मानते हैं, ठीक है। मूलधन 10 है नहीं, मानते हैं। जैसे 10% दिया है तो 1/10 होता है। तो 1 जो ब्याज होता है और बाई जो 10 होता है वह मूलधन होता है। तो कहते हैं 3 साल कह रहा है। 3 साल जब कहेगा दोस्तों घात 3 लगा देंगे। अभी जब घात 3 निकल रहा था तो समय 3 हो रहा था। तो अगर 3 समय दिया है तो घाते 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो 11 का जब क्यूब करेंगे दोस्तों 1331 आएगा बटे 10 का जब क्यूब करेंगे दोस्तों तो 1000 आ जाएगा। 1000 आएगा। काट रहे हैं, कटेगा नहीं, ठीक है, कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्यूब सेट हो रहा है कि स्क्वायर सेट हो रहा है, ठीक है। क्यूब सेट हो रहा है कि स्क्वायर सेट हो रहा है। ये क्या हो जा रहा है दोस्तों, ऊपर जो हो जा रहा है मिश्रधन है, ये क्या है मूलधन है। अगर ब्याज निकालना होता है दोनों का अंतर होता है, ठीक है, अंतर ही होता है। तो अंतर निकालेंगे 331 आ जाएगा, ठीक है। हम सब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, जो पूछा रहेगा दोस्तों उसी का हम गुणा करते हैं और जो दिया रहेगा उसी का हम भाग करते हैं। दिया क्या है, मूलधन दिया है ना दोस्तों, तो हम मूलधन से भाग दे देंगे। जो दिया है 5000 दिया है, 1000 का भाग देंगे, ठीक है। 1000 का भाग देंगे, गुणते गुणते क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ब्याज कितना है 331, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे और उसके बाद 5 बचा, 5 का गुणा करेंगे। 5 का नाम 5, 5 तिहाई 15 कहीं 5, ठीक है। 5 तिहाई 15 1 16, कोई दिक्कत इसमें। 1655 ये क्या हो जा रहा है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है। कोई दिक्कत, इस मॉडल सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब दिया है 10%, 10% बराबर होता है 1/10, ठीक है। तो A/P के रूप में जब करेंगे तो 1/10, ठीक है। जब A निकालेंगे तो A बराबर हो जाएगा 11 हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तभी ना ब्याज 1 हुआ जब मिश्रधन 11 था। तो हम क्या करेंगे, इस बार इस ऐसे फार्मूले में रख लेंगे और जो समय दिया रहेगा दोस्तों उसी का घात कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्याज पूछा है तो ब्याज देखिए अंतर का ही ब्याज होता है तो ब्याज निकालेंगे, ठीक है। अब मूलधन कितना दिया है 5000, तो 5000 दिया है, मूलधन दिया है तो मूलधन से भाग दें। अगली सवाल देखिए, मिश्रधन से हम भाग दे रहे हैं। देखिए अगली सवाल दोस्तों, चलिए दोस्तों अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है, वह धनराशि, ठीक है, वह धनराशि जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 270.40 हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, वह धनराशि पूछ रहा है जो दी गई है, अर्थात प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट दे दिया है, ठीक है। 2 वर्षों में इतनी हो जा रही है 270.40, ठीक है। और उसके बाद टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिया है और रेट क्या दिया है 4%। 4% को हम क्या करते हैं, अगर इसको भिन्न में बदलेंगे 1/25 हो जाएगी, ठीक है। 4% बराबर होता है 1/25, ठीक है। तो अगर 1/25 दिया है, ठीक है, 4% बराबर 1/25 दिया है तो मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा, ठीक है। मिश्रधन कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा और ये क्या बटे में जो होता है वही मूलधन होता है। तो P/A कर देंगे, P/A मूलधन, दोनों का अनुपात जो निकाल रहे थे दोस्तों। अच्छा अगले जैसा करिए, A/P, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा बटे मूलधन कितना हो जाएगा 25 है, ये है, ठीक है। क्या कह रहा है 2 वर्षों में, ठीक है। 2 वर्षों में कहेगा तो घाते 2 कर दीजिए, ठीक है, 2 बार गुणा कर दीजिए, ठीक है। घाते 2 कर रहे थे अर्थात वही करेंगे ना 26 का स्क्वायर उसके बाद 25 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 676 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, ठीक है, मूलधन पूछ रहा है। तो दिया क्या है दोस्तों, दिया क्या है, अमाउंट दिया है तो अमाउंट से भाग देंगे, ठीक है। अमाउंट दिया है तो अमाउंट से भाग देंगे।
ब्याज पूछा नहीं, ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्याज निकालते तो इन दोनों का जो अंतर होता है वही ब्याज होता है। तो हमको मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन दोस्तों दिया है, ठीक है। मिश्रधन दिया है 270.40। उसके बाद अगर मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन क्या है, उसी से हम भाग देंगे 676। अगली सवाल में दोस्तों हम मूलधन से भाग देते थे, बटी वाली संख्या से भाग देते हैं, क्योंकि उसमें मूलधन दिया रहता था। इसमें मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन से हम भाग देंगे। और उसके बाद पूछ क्या रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन से हम गुणा करेंगे, ठीक है। मूलधन पूछ रहा है, मूलधन से हम गुणा करेंगे। अगली बार क्या रहा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, तो दोनों का अंतर का हम गुणा करते थे, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। अगर ये सवाल आप समझ लिए तो बहुत आसान ट्रिक। लोग क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की सवाल जो होती है बड़ी होती है, उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि काटने पीटने में दिक्कत होती है। इसको हम आप काटिए दोस्तों, यहाँ से 2 जीरो हट जाएगा, ठीक है। वहाँ से 2 जीरो हटाइए तो बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इससे काट दीजिए, 1 जीरो से यहाँ 25 चौका 100, 25 25 में 25 चौका 100, 25 25 में 625, ठीक है। यहाँ 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको काटिए, काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 चौको 24, ठीक है। 6 चौको 4 से काटिए, 4 से दोस्तों काटिए इसको, 4 छंग 24, बचा कितना दोस्तों, 3, ठीक है। 3 बचेगा, 27 है ना, 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा 30, और 4 सते 28, 4 सते 28, कितना बचा है 2, तो कितना हो गया 24 हो जाएगा ना। 2 जब बचेगा 4 है 24 हो जाएगा, तो 4 छंग 24 जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 676 है, ऊपर 676 है, लेकिन एक जीरो है, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 10 बार। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जब 10 का गुणा 25 में करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो मूलधन कितना था, 250 था, 2 वर्ष में 270.40 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आपको इस मॉडल सवाल समझना है, क्या करना है, अगर 4% दिया है तो पहले इसे भिन्न में बदलेंगे। जो ऊपर राशि होगा वह ब्याज होगा, जो नीचे होगा वह मूलधन होगा। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो दोनों जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, A/P करेंगे तो 26/25 कर लेंगे, ठीक है, 26/25 कर लेंगे। उसके बाद जितने वर्ष दिया है, 3 साल दिया है तो 3 बार गुणा करेंगे, 4 साल दिया है तो 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें दो वर्ष किया था, 2 बार हम गुणा कर दिए। अब 26 का वर्ग जानते ही हैं, ठीक है। वर्ग क्यूब कुछ संख्याओं को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आप जल्दी सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 26 का जब स्क्वायर करेंगे तो 676, 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो 625। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद जो दिया रहेगा, देखिए यहाँ मिश्रधन दिया रहेगा, तो ऊपर वाली संख्या क्या है, मिश्रधन है, उसी से हम भाग देते हैं। देखिए तो मिश्रधन दिया था, उसी संख्या से हम भाग दिए हैं, ठीक है। और जो पूछ रहा है उस संख्या से गुणा करेंगे। मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन से गुणा करेंगे। अगर ब्याज पूछता तो इन दोनों का अंतर निकाल कर गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इस मॉडल सवाल दोस्तों ऐसे लगाना है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। चलिए दोस्तों उसी मेथड पे अगली सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि, ठीक है, धनराशि, किसी निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है। अर्थात यह P पूछ रहा है, ठीक है, कोई निश्चित धनराशि जो है वही पूछ रहा है, 2 साल बाद इतना हो जाता है, अर्थात अमाउंट दिया है, ठीक है, मिश्रधन दिया है, कितना हो जा रहा है 5832 हो जा रहा है, कितने समय में, 2 वर्ष में, ठीक है, और कितने की दर से, 8, ठीक है। तो ये इतने चीज दिया है, P पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 8% बराबर होता है 8% बराबर होता है, 8% बराबर होता है, क्या करेंगे 2/25, 8% बराबर होता है 2/25 हो जाएगा,
क्योंकि आप काटिए, देखिए 8% बटे 8/100 करिए तो 4 दो 2 चौक 8 और 25 चौका 100, तो 2/25 हो जाएगा। ठीक है, 2/25 हो जाएगा। 8% बराबर 2/25 हो जाएगा। प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे, हमको आना चाहिए। जब प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं। जब भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करें। जैसे 2/25 है, अगर इसको हमको प्रतिशत में लाना है तो हम 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, 25 एक नम 25, 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? देखिए 2/25 को हम प्रतिशत में जब बदलें तो 100 का गुणा कर दिए, और जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलें तो 100 का भाग दे दिए। ठीक है, तो इसको हमको आना चाहिए, तो तभी हम सवाल को सॉल्व जल्दी से करेंगे। ठीक है, तो 8% बराबर 2/25। ऊपर जो होता है दोस्तों ब्याज होता है, नीचे जो होता है मिश्रधन होता मूलधन होता है। तो हम क्या करते हैं, तो फार्मूले में क्या रखते हैं, 1/a/p। तो ए कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं 27 हो जाएगा ना दोस्तों, 27 हो जाएगा बटे पी जो 25 होता है। उसके बाद क्या करते हैं, सवाल में जितना समय दिया रहता है उतनी बार हम गुणा करते हैं। 2 वर्ष दिया है तो 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, दो बार गुणा करेंगे 27 बटे में 25। ठीक है, जब इतने का गुणा करेंगे तो 27 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, नहीं याद हो तो निकाल लेना। ठीक है, उसके लिए भी ट्रिक है। तो कितना आ जाएगा, 729। ठीक है, 729 आ जाएगा। 27 का स्क्वायर 729 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, ये सवाल मायने नहीं है, ये मेथड मायने है। मेथड को आप समझिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये बाई पी के फॉर्म में ला दिए। अब इसको बाद क्या करते हैं, और देखिए उसके बाद जो दिया रहेगा उसी से भाग देते हैं। अमाउंट दिया है, ऊपर वाली संख्या अमाउंट होती है, ये नीचे वाली संख्या प्रिंसिपल होती है। ठीक है, अमाउंट दिया है तो अमाउंट से भाग देंगे। तो 5832 अमाउंट दिया है तो अमाउंट से भाग देंगे। अब प्रिंसिपल जब पूछ रहा है तो प्रिंसिपल का गुणा करेंगे, माने 625। यह संख्या दिया है तो इस संख्या का हम गुणा करेंगे। तो काटिए, तो कितनी बार जाएगा, काट कर देखिए दोस्तों। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 58 है, शायद 8 बार तक जाएगा। ठीक है, 8 9 72 का 2, 8 दूनी 16, 16 7 23 का 3, 8 सत्ते 56, 2 58। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार जाएगा। अब 8 का गुणा 625 में कर दीजिए। ठीक है, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे 40, 4 8 दूनी 16, 4 20। उसके बाद 8 छंग 48, 48 2 50। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5000। वह धनराशि कितना थी दोस्तों, 5000। 2 वर्ष में कितना हो जाएगी, 5832 हो जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों इस मेथड को आपको धीरे धीरे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं, धन्यवाद।